नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर की जो डिग्री है उसके बारे में अपन कंप्लीट चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा सिलेबस इसमें रहता है, क्या स्कोप है, क्या फ्यूचर है इसके अंदर। तो ये कंप्लीट चीजें अपन बात करने वाले हैं। कितनी कॉलेजें हैं, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर लेने की सोच रहे हो तो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपन छोटी से छोटी जानकारी आज आपको बताने वाला हूं बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में कि बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए है, आपको कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कोर्स के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाएगी साथियों। और अगर आप चैनल पर पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ब्राइट एग्रो क्लासेस हमेशा आपको देता है ऐसी ही इंपोर्टेंट जानकारी साथियों। तो आज अपन चर्चा करेंगे ए टू जेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ताकि आपके मन में जो भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आपके वो कंप्लीट करने की मैं कोशिश करूंगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है तो आप कमेंट कर देना, उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो अपन कंप्लीट चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज अपन बात करेंगे 4 साल की जो डिग्री है उसके बारे में। तो साथियों, बीएससी एग्रीकल्चर आप कब कर सकते हो, मैं आपको बता दूं। अगर आपके पास 12th में मान लो आपने एग्रीकल्चर से कंप्लीट की है, बायोलॉजी से आपने 12th कंप्लीट की है, या मैथ सब्जेक्ट से आपने 12th कंप्लीट की है, तो आप क्या कर सकते हो, बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो साथियों। बीएससी एग्रीकल्चर की अपन बात करें कि आप इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हो। सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एडमिशन की जो प्रोसेस है वो क्या रहने वाली है, वो मैं आपको बताऊंगा। या अगर कोई पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहा है कि मैं अपने बेटे या बेटी को इसमें डालूं या नहीं डालूं, तो आपके भी सवालों के जवाब मैं देने वाला हूं। आप पूरी वीडियो को एक बार एंड तक देखना साथियों। सबसे पहले एडमिशन की प्रोसेस अपन बात करें, हर स्टेट की अपन बात करेंगे। सबसे पहले आप किसी भी स्टेट में हो तो वहां पर एक एग्जाम लगता है। जैसे राजस्थान में अपन बात करें, यहां पर लगता है जेईटी, ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट। ये रहता है एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगर किसी के पास बायोलॉजी है, मैथ है या एग्रीकल्चर है, तो वो विद्यार्थी जेईटी का एग्जाम देके एग्रीकल्चर से बीएससी कर सकता है। अब बात करें कि सर हम दूसरे स्टेट से हैं, ऑल ओवर राजस्थान अपन कैसे कर सकते हैं साथियों, आपको देना पड़ेगा सीयूईटी। जो सीयूईटी का जो एग्जाम है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, आपको देना पड़ेगा। और आप क्या कर सकते हो, यूजी के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, आपको कॉलेज मिल जाएगी और आप 4 साल की गवर्नमेंट से डिग्री कर सकते हो बीएससी एग्रीकल्चर की। तो आपको ये चीजें करनी पड़ेगी साथियों। हर स्टेट का अलग से एग्जाम होता है। जैसे राजस्थान के अंदर जेईटी का होता है, यूपी का अलग से होता है, एमपी का अलग से होता है। और ऑल ओवर इंडिया अगर आप एग्रीकल्चर से बीएससी करना चाहते हो, मान लो आपको राजस्थान से करना है, आप एमपी के हो, तो आपको सीयूटी का एग्जाम देना है। और यहाँ की जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज है वहां पर आपकी सीट फिक्स हो जाएगी। आपके अच्छे नंबर होंगे तो आपको कॉलेज मिल जाएगी, आपको काउंसलिंग करवानी पड़ेगी और आपको कॉलेज अवेलेबल हो जाएगी साथियों। सबसे पहले चीज, अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर करना है तो उसके लिए एक चीज ध्यान रखना, बिना एंट्रेंस एग्जाम आपको कहीं पर भी एडमिशन नहीं लेना। विदाउट एंट्रेंस आपको एडमिशन नहीं लेना, क्योंकि आपके फ्यूचर के साथ साथियों खिलवाड़ हो सकता है। तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा ही आपको क्या करना है, बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर आपको एडमिशन लेना है। इंडिया लेवल के अंदर अगर आप एग्रीकल्चर करना चाहो ऑल ओवर इंडिया, तो आपको सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा, जो पहले आईसीआर का लगता था, है ना, अभी कर दिया कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कर दिया। तो आप ये दे सकते हो। अगर स्टेट का देना चाहो, आप अपने पर्टिकुलर स्टेट में देना चाहो, तो वहां पर भी आप दे सकते हो और एडमिशन ले सकते हो। बात करें बेसिक से राजस्थान के अंदर, मैं आपको बता दूं सभी स्टेट्स का यही पैरामीटर रहने वाला है कि जो विद्यार्थी जेट का एग्जाम देंगे, राजस्थान के अंदर टॉप 5 यूनिवर्सिटीज है एग्रीकल्चर की। क्या है, एग्रीकल्चर की टॉप 5 यूनिवर्सिटियां हैं। एक यूनिवर्सिटी के अंडर में लगभग 10 से 15 कॉलेज है गवर्नमेंट के। तो इन सब में क्या होता है, एडमिशन होते हैं एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थियों के जो जेईटी का एग्जाम देते हैं, उनका यहाँ पर एडमिशन लिया जाता है। यहाँ पर कट ऑफ निकलती है कि इस कट ऑफ पर इतने विद्यार्थियों का यहाँ पर चयन होगा, इस कॉलेज की कट ऑफ इतनी गई है, आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। तो हर स्टेट में यही प्रोसेस रहती है। आप भी अपने स्टेट के अंदर एग्जाम देके जेईटी का जैसे राजस्थान में लगता है उस हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हो। ऑल ओवर इंडिया बात करें तो आपको क्या देना पड़ेगा, सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी जो एडमिशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। एक चीज मैंने आपको बता दी कि विदाउट एंट्रेंस आपको कभी भी बीएससी एग्रीकल्चर नहीं करनी है। बात करेंगे आगे की कि आगे क्या टॉपिक रह रहे हैं अपने। तो साथियों, नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है कि सर ये डिग्री कितने साल की होती है। तो साथियों मैं आपको बता दूं 4 साल की कंप्लीट डिग्री रहने वाली है।
4 साल की डिग्री ये रहती है। मान लो कि आपका किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन हो गया, ये एक कोई कॉलेज है, वहां पर आपका एडमिशन हो गया, तो 4 साल तक आपको यहीं पर पढ़ना पड़ेगा। और बात करें कि सर फर्स्ट ईयर में क्या रहता है, सेकंड ईयर में क्या रहता है, थर्ड ईयर में क्या रहता है, फोर्थ ईयर में क्या रहता है, बात करें सिलेबस की, क्या साथियों, सिलेबस की बात करेंगे अपन कि इसका सिलेबस क्या रहता है ना। सिलेबस की मैं आपको बता दूं, सबसे पहले चीज, मान लो आप फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हो, आपने एडमिशन ले लिया, तो 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर लगेंगे, 2 सेमेस्टर आपके लगेंगे 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंतराल पर। पहले 6 महीने में मान लो आपकी 10 सब्जेक्ट आएगी, ये थ्योरी की सब्जेक्ट्स है, और 8 में से आप मान लो कि 10 में से 8 मान लो आप, ये क्या है, प्रैक्टिकल की सब्जेक्ट है। ये आपकी एग्जाम लगेगी फर्स्ट सेमेस्टर की, थ्योरी और प्रैक्टिकल। यहाँ पर कुछ कॉलेजों के अंदर, कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर मिड टर्म भी रहते हैं जो 20 नंबर का रहता है, वो भी एग्जाम लगता है। तो ये आपके 6 महीने कंप्लीट हो गए, ये कोर्स में आपके सिलेबस आएगा। उसके बाद आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में क्या आएगा, ऐसा ही जो सब्जेक्ट आपने पढ़ी, मान लो आपने एग्रोनॉमी पढ़ी, एग्रोनॉमी का दूसरा पार्ट, पहले मान लो आपने फसलें पढ़ ली है ना, कौन सी फसलें पढ़ी आपने, मान लो कि आपने एग्रोनॉमी के अंदर गेहूं जौ वगैरह पढ़ ली है, उसके बाद में आपके उन फसलों का क्या उपयोग है, वैसे ही कोर्स का अलग अलग यहाँ पर बदलता जाता है। और एंड ऑफ द डे आपको कंप्लीट 4 साल तक ऐसे ही सेमेस्टर चलते हैं। 3 साल की अपन बात करें, 3 साल तक आपके 6 सेमेस्टर लगते हैं, जो आपके क्या रहते हैं, एग्जाम के रहते हैं, मतलब आपके एग्जाम लगते हैं 3 साल तक। और जो फोर्थ सेमेस्टर रहता है, मतलब फोर्थ ईयर आपकी रहती है, जो लास्ट के 2 सेमेस्टर है, वहां पर आपकी एग्जाम नहीं लगती, वहां पर आपके रावे प्रोग्राम रहता है, आपको केवीके दिया जाता है ना, प्लांट क्लिनिक प्रोग्राम आपके रहता है। तो ये चीजें आपके रहती है, मतलब प्रैक्टिकल बेस आपके 1 साल रहने वाला है फोर्थ ईयर का। फोर्थ ईयर में क्या करना है आपको, फोर्थ ईयर में आपको क्या करना है, ओनली प्रैक्टिकल, है ना, फाइलें वगैरह बनाना, ये चीजें आपका रहता है। तो फोर्थ ईयर में आपको क्या करना रहता है, प्रैक्टिकल बेस आपका कंप्लीट जो लास्ट ईयर है वो रहता है। शुरू के जो थर्ड ईयर तक आप करोगे, वहां पर आपके 6 सेमेस्टर लगेंगे, 6 सेम लगेंगे, 6 सेम में आपके एग्जाम रहेंगे, जिसमें से प्रैक्टिकल एग्जाम भी आपकी लगेगी, थ्योरेटिकल एग्जाम भी आपकी लगेगी। तो ये रहे 3 साल तक। फोर्थ ईयर आपका रहने वाला है किस चीज का, ओनली प्रैक्टिकल बेस, वहां पर आपकी एग्जाम नहीं लगेगी, है ना, वहां पर आपका इंटरव्यू वगैरह, इंट्रोडक्शन वगैरह, आपका जो लास्ट सेम है वहां पर ये सब चीजें होती है, आपको प्रैक्टिकली जो है चीजें सिखाई जाती है, केवीके वगैरह, रावी प्रोग्राम वगैरह आपको कृषि विज्ञान केंद्र दिया जाता है, किसानों के पास भेजा जाता है, ये चीजें आपकी करवाई जाती है। बात करें कि सर ये एग्रीकल्चर जो बीएससी है वो कैसा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, साथ में आपको बता दूं बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है साथियों, है ना, आप कर सकते हो। अगर अच्छी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ने में 100% मजा आने वाला है ना, बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर खेती किसान और इन चीजों की यहाँ पर विकास और इनकी बातें होती रहती है। तो साथियों अब बात करेंगे अपन कि इसमें क्या बच रहा है आपके, है ना। पहली चीजें मैं आपको बता दूं, 4 साल की आपकी डिग्री रहती है, 3 साल तक आपके एग्जाम लगते हैं, फोर्थ ईयर आपका प्रैक्टिकल बेस रहने वाला है। ये चीजें आपकी कंप्लीट है, क्लियर है, कोई डाउट है आप कमेंट कर देना, आपको बता दूंगा। उसके बाद बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस आपको कंप्लीट जो अपना ऐप है ब्राइट एग्रो क्लासेस का, वहां पर 4 साल का कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, जिसमें 3 साल के आपके रहने वाले हैं, जो भी आपके एग्जाम रहते हैं हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी के, उस हिसाब से आपको सिलेबस मिल जाएगा। साथ ही आप बात करो फोर्थ ईयर की, तो आपके जो केवीके वगैरह के जो इंटर्नशिप वगैरह जो आपके प्रोग्राम रहते हैं वो भी आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवा दी जाएगी, है ना। तो सिलेबस यही रहने वाला है, थ्योरी और प्रैक्टिकल, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, यही आपका रहने वाला है 4 साल के अंदर। 3 साल आपको एग्जाम देने हैं, फोर्थ ईयर आपका जो केवीके वगैरह है, किसानों से आपकी वार्तालाप है, ये सब चीजें आपको करना है। वहां पर कोई ज्यादा खास चीजें नहीं है, बहुत अच्छा कोर्स है, पढ़ने में मजा आएगा अगर आप चाहते हो तो। बात करेंगे अब स्कोप की। कहीं ना कहीं आप सोच रहे होंगे कि सर ये 4 साल की डिग्री आपने बता दी, बीएससी करना है, यूजी की बात कर रहे हो, उसके बाद पीजी, उसके बाद पीएचडी, उसके बाद हम जॉब लगेंगे नहीं लगेंगे, स्कोप क्या है सर इसमें, मैं आपको बता दूं साथियों। एग्रीकल्चर बीएससी आप करोगे, ठीक है, यू हैव डन योर फोर्थ ईयर कोर्स इन एग्रीकल्चर बीएससी, ओके, आपने 4 साल की कंप्लीट बीएससी कर ली। अब आप बात करोगे कि सर हम कर ले, बाद में एमएससी करेंगे, हम पीएचडी करेंगे, इसमें स्कोप है या नहीं है। साथियों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले चीज स्कोप, ये डाउट रहता है कि सर एग्रीकल्चर में स्कोप है या नहीं है,
तमाम बातें आप देखते हो, सुनते हो कि सर आप सच्चाई बताओ कि स्कोप है या नहीं। साथ में आपको बता दूं, कौन से जो आप कोर्स करोगे, मान लो आप बायोलॉजी के अंदर विद्यार्थी हो, बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, ऑल ओवर वर्ल्ड आप कुछ भी कर रहे हो, है ना, आप किसी आपके पास जो भी कोर्स है, आप मेरे को एक चीज बताओ कि उसमें क्या स्कोप रहता है आपका। स्कोप की अपन बात करें तो स्कोप सभी फील्ड्स में समान है, और जो चैंपियंस रहते हैं, जो चाहते हैं कि जिंदगी में कुछ करूंगा, उसके लिए स्कोप मायने नहीं रखते, वो खुद का स्कोप खुद बनाता है, सीधी सी बात है। तो स्कोप की चिंता मत किया करो कि बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर स्कोप नहीं, स्कोप बहुत सारा है। कैसे है? क्या कभी किसान खेती करना बंद कर देगा? अगर बंद कर देगा तो दुनिया की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। सबसे पहली चीज, आप क्या पढ़ोगे बीएससी एग्रीकल्चर में? मॉडर्न किसान आप बनोगे, टेक्निकली खेती आपको कैसे करनी है, रसायनों के प्रयोग से कैसे बचना है ना, यूरिया वगैरह से क्या नुकसान हो रहा है, कौन सी चीजें अपन को यूज करनी चाहिए, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइडों के उपयोग से कैसे बचना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करनी है, तो ये चीजें आप सीख के आओगे। तो आप इतनी चीजें सीख के आओगे, मान लो आपने एक वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगा दी, केचुए की खाद की आपने यूनिट लगा दी, और आप उसका ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो आप लाख रुपए महीने के ऐसे ही कमा रहे हो। तो आप रोजगार के अवसरों की बात मत करना, क्योंकि रोजगार के अवसर यहाँ पर ढेर सारे हैं। जिंदगी आपकी बदल सकती है, दिन आपके बन सकते हैं, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर में अच्छी जगह से आप करते हो, और अगर नॉलेज आपको मिल जाती है खेती कैसे करनी है, आधुनिक तौर तरीके से खेती कैसे करनी है, ये चीजें आपको सीखने को मिलती है कहां पर? बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर। तो स्कोप की मैं बात करूं, यहाँ पर स्कोप है ढेर सारा, है ना, खूब स्कोप है, खूब स्कोप है, भरपूर स्कोप है। आप चाहो कर सकते हो, खुद का उद्योग लगा सकते हो, खुद की कोई कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि किसान कभी खेती करना बंद नहीं करेगा और इसका स्कोप कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि चाहे से वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे से कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, उसको भी वही खाना है, रोटी वगैरह सारी चीजें, दूध के उत्पाद बने। तो ये गाय, पोल्ट्री वगैरह, भैंस वगैरह सारी ये चीजें कहाँ अपन सीखते हैं? बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स में आप सीखोगे। तो आप क्या कर सकते हो, मुर्गी पालन में आपका इंटरेस्ट है तो आप वो कोर्स कर सकते हो, वहां पर मुर्गी पालन आपको सिखाया जाएगा, है ना। तो ये चीजें आप सीख सकते हो। तो स्कोप की अपन बात करें, स्कोप आपको खुद को बनाना पड़ेगा, स्कोप की यहाँ पर भरमार है, ढेर सारी है। और बात करें कि सर कोई वैकेंसी वगैरह आती है क्या, गवर्नमेंट के अंदर कोई स्कोप है या नहीं है, तो साथ ही मैं आपको बता दूं, कोई भी अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट करते हो, तो जो भी एग्जाम लगती है आफ्टर बीएससी, जो आप एलिजिबल हो जाओगे, वो एग्जाम आप दे सकते हो, जॉब आप पा सकते हो। अगर आप प्राइवेट के भरोसे नहीं रहना चाहते, खुद का कोई उद्योग नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि सर मैं सरकारी जॉब भी लगूं, तो साथियों सरकारी जॉब भी आप लग सकते हो, है ना। सरकारी जॉब भी यहाँ पर खूब सारी है, हर साल वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। बात यह है कि आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। काफी अच्छा कोर्स रहने वाला है बीएससी एग्रीकल्चर, स्कोप की कोई कमी नहीं है। और अदर जो भी अपन बात करें कोर्सेज है, उनसे कहीं ना कहीं 2 गुना ज्यादा स्कोप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और ज्यादा बात करें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की, अपन बात करें कि आपका फ्यूचर क्या रहने वाला है, तो वो मैं आपको बता दूं, आप खुद का जो बिजनेस है या उद्योग या धंधा आप स्टार्ट कर सकते हो बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर, क्योंकि आप वो चीजें सीख जाओगे जो नॉर्मल इंसान को नहीं आती आजकल अपन बात करें। तो आप काफी अच्छी चीजें यहाँ पर सीखने वाले हो, काफी अच्छा कोर्स आपका रहने वाला है, आप कर सकते हो, काफी अच्छा स्कोप है। मेरी बात मानोगे तो सही चीज मैं आपको बताऊंगा। बात करें कि सर कॉलेज वगैरह यहाँ पर कैसी रहती है, कॉलेज कैसे मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं, कॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया, एंट्रेंस एग्जाम आपको देना है, आपको अच्छा यूनिवर्सिटी, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। हर स्टेट के अंदर गवर्नमेंट की कॉलेज रहती है, एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज रहती है, यूनिवर्सिटीज के अंडर में यहाँ पर कॉलेज रहती है, आप उनमें एडमिशन ले सकते हो। सारे सरकारी प्रोफेसर आपको पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल करवाएंगे और आपको एक सफल किसान बनाएंगे साथियों, है ना। तो कॉलेजें भी यहाँ पर काफी अच्छी रहने वाली है। बात करें कुछ जगहों पर, कुछ कॉलेजों में टीचर वगैरह, स्टाफ वगैरह की कमी रहती है, तो आप पहले से उस चीजों से रूबरू हो जाना और आप देख लेना कि आपको कहाँ पर एडमिशन लेना है, कौन सी जगह आपको जाना है, कहाँ से आपको जो है बीएससी एग्रीकल्चर करनी है, तो वो आपके ऊपर है ना। ऑल ओवर स्टेट आप सभी जगह से बीएससी एग्रीकल्चर करते हो, कर सकते हो, तो आप कर सकते हो साथियों, है ना। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, डोंट वरी। उसके लिए कॉलेज वगैरह आप पहले से एक बार ट्राई कर लेना कि मैं सीयूटी एग्जाम दे रहा हूं, तो सीयूटी के अंदर सारी यूनिवर्सिटीज टॉप मोस्ट है, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट में आपको ज्यादा जाना नहीं है, गवर्नमेंट में अच्छा स्कोप है, बीएससी एग्रीकल्चर गवर्नमेंट में काफी अच्छा स्कोप है। प्राइवेट में अगर आप जाना चाहो, प्राइवेट में आप जाना चाहोगे सर आप क्या राय दोगे, तो प्राइवेट की अपनी वीडियो आ चुकी है, आप देख सकते हो। साथ ही अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हो, है ना, पहले से, और अगर आप वीडियो देख रहे हो, तो आप बीएससी एग्रीकल्चर में आपको कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट, अगर आपके बैंक है, मैथ वगैरह आपको समझ में नहीं आती, आप कोई से भी स्टेट से अगर वीडियो देख रहे हो, तो आप अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ब्राइट एग्रो क्लासेस हमेशा कृषि विद्यार्थियों को बीएससी एग्रीकल्चर के जो सारे नोट्स है
पीडीएफ है, क्लासेज है, वो अवेलेबल करवाता है। तो आप अपने ऐप पे जाके विजिट कर सकते हो और क्लासेज ज्वाइन कर सकते हो बीएससी एग्रीकल्चर की ऑल ओवर इंडिया अपन बात करें तो साथियों। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या डन किया, सिलेबस के बारे में अपन ने चर्चा की, 4 साल की डिग्री के बारे में अपन ने चर्चा की, स्कोप अपन ने देखा, कॉलेज के बारे में अपन ने बात की, फ्यूचर के बारे में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि सर इसमें क्या फ्यूचर रहने वाला है, क्या फ्यूचर रहने वाला है। तो साथियों बीएससी एग्रीकल्चर आप करोगे 4 साल की रहने वाली है, 2 साल की आपके एमएससी रहने वाली है, 3 साल की आपके पीएचडी रहती है। ये आपके कंप्लीट क्या होगी, बीएससी एमएससी और पीएचडी हो जाएगी। पीएचडी होने के बाद में आप पीएचडी के बाद में जो एग्जाम लगते हैं प्रोफेसर बनते हो, आप नेट क्लियर करोगे अपना, है ना। और साथ में बीएससी के बाद में आप जेआरएफ एसआरएफ जो स्कॉलरशिप मिलती है आप उनमें जा सकते हो, अच्छा पैसा आपको मिलेगा वहां पर पढ़ने के लिए, गवर्नमेंट आपको 13,000 रुपए देगी महीने के। एसआरएफ के आपके लगती है पीएचडी के अंदर, तो वो भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है 30 से 35,000 रुपए। तो अपना खर्चा खुद निकाल सकते हो। यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर की अपन बात करें तो गवर्नमेंट काफी अच्छी स्कॉलरशिप देती है। आप साइंटिस्ट बन सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो, देश के लिए अच्छा काम कर सकते हो, अपने आसपास के किसानों के लिए अच्छा काम कर सकते हो, अपने गांव के लिए अच्छा काम कर सकते हो, अपने स्टेट के लिए अच्छा काम कर सकते हो साथियों। तो इसमें यह है कि मेहनत आपको करना पड़ेगा, स्कोप काफी ज्यादा है। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर आपका इसमें बन सकता है साथियों, अगर आप चाहो, आपके अंदर जुनून है तो आप फ्यूचर अपना बना सकते हो। काफी अच्छा कोर्स है, बहुत मजा आपको आने वाला है पढ़ने में। मैं आपको बता दूं, अगर आप करना चाहते हो, सोच रहे हो कि सर बीएससी एग्रीकल्चर करूं या नहीं करूं, कर सकते हो। काफी अच्छा कोर्स है, बहुत मजा आपको आएगा। 3 साल आपके एग्जाम रहेंगे, लास्ट ईयर जो है आपके प्रैक्टिकल बेस्ड रहता है, ज्यादा हार्ड कोई मामला है नहीं। फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ इंग्लिश वगैरह जैसे 2 सब्जेक्ट आते हैं जिनसे स्टूडेंट को डर लगता है, तो आप अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस से उनको डन कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, ताकि आपके बैंक वगैरह नहीं आए और आप इजीली कर सकते हो साथियों। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी। क्या क्या बातें अपन ने की कि ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की मैं आपको बताऊं कि कैसे आपको इसमें जाना है, कैसे आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे, कौन सी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, वो चीजें मैंने आपको बता दी। सिलेबस के बारे में अपन ने चर्चा कर ली, स्कोप के बारे में अपन ने चर्चा कर ली, फ्यूचर के बारे में अपन ने चर्चा कर ली, कॉलेज के बारे में अपन ने चर्चा कर ली, कितने साल का कोर्स रहता है, 4 साल का कोर्स रहने वाला है। और लास्ट में चर्चा करूंगा कि सर सच्चाई बताओ कि इसमें क्या क्या रहता है, कैसे कैसे रहता है, मजा आएगा या नहीं आएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं बेस्ट कोर्स है, बहुत बढ़िया कोर्स है बीएससी एग्रीकल्चर। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को बीएससी एग्रीकल्चर करना है तो कैसे प्रोसेस आपकी रहेगी, कैसे आपको एडमिशन लेना है, वो चीजें मैंने आपको बता दी। बहुत अच्छा कोर्स रहने वाला है, स्कोप काफी अच्छा है, फ्यूचर आपका काफी सेट रहने वाला है। अगर आप चाहोगे, आप मेहनत करोगे तो साथियों, अगर अपन बात करें आप कोई सा भी कोर्स कर लो, वहां पर देखोगे तो आप अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आगे नहीं बढ़ोगे तो साथियों वही नाकामी अपने हाथ लगेगी। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो, आप में जुनून है, जोश है, तो आप खुद का उद्योग स्टार्ट कर सकते हो, लाखों रुपए आप कमा सकते हो। क्योंकि कुछ किसान जो कि अनपढ़ है, जिनको शिक्षा इतनी नहीं आती, फिर भी वो ऑर्गेनिक खेती करके, वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगा के, पोल्ट्री फार्म लगा के, ये चीजें लगा के खुद का उद्योग स्टार्ट करके आज लाखों करोड़ों रुपए महीने के, सालों के कमा रहे हैं साथी। तो आप भी कर सकते हो, आप में जोश है, जुनून है, आप युवा हो साथी, तो बीएससी एग्रीकल्चर मेरी राय आप मानोगे बेस्ट है। यहाँ पर सारी चीजें है ना, 100% आपका फ्यूचर रहने वाला है। बात कर रहा हूं गवर्नमेंट की, प्राइवेट के बारे में मेरी क्या राय है कि प्राइवेट से आपको बीएससी एग्रीकल्चर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आप क्या देखोगे, अपनी जो भी प्राइवेट की वीडियो है, प्राइवेट कॉलेजों की, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, आपको एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो आप वहां पर जाके देखना, वहां पर सारी चीजें बताओगे कि आपको प्राइवेट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर मैंने बात की है बीएससी एग्रीकल्चर गवर्नमेंट कॉलेज से आप करोगे, उसके बारे में मैंने आपको चर्चा की है। और 100% यहाँ पर मैंने आपको बताया कि प्लेसमेंट भी यहाँ पर है, रोजगार के काफी अच्छे अवसर आपको मिलने वाले हैं। आप यहाँ से बीएससी एग्रीकल्चर करके आप विदेशों में भी जा सकते हो, वहाँ की फार्मिंग आप सीख सकते हो, वहां पर अच्छे पैकेज पर आप जा सकते हो, लेकिन आप में जोश और जुनून होना चाहिए साथियों। तो ये कंप्लीट चीजें मैंने आपको बता दी, काफी कम समय में मैंने आपको सारी चीजें बता दी। फिर भी आपका कोई टॉपिक है, कुछ क्वेश्चन है, आप पूछना चाहो तो आप कमेंट कर देना साथियों। और कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको नंबर दे देता हूं। इन नंबरों पर साथियों आप क्या करोगे, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, ज्वाइन कर लेना, ताकि आपकी जो भी समस्या है उसको हम सोल्व कर सकें। ये नंबर अपने रहने वाले हैं, तो आप इन नंबरों पर कॉल कर देना, मैसेज कर देना और वीडियो में आप कमेंट कर देना साथियों। मैंने आज आप कंप्लीट ए टू जेड इन्फॉर्मेशन जल्दी बताने की कोशिश की, ताकि ज्यादा आपका टाइम खराब ना हो कि मैं बीएससी एग्रीकल्चर होनर्स की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट कोर्स की बात कर रहा हूँ, एडमिशन कैसे लेना है, वो चीजें मैंने आपको बताई। सिलेबस, स्कोप, कॉलेज, फ्यूचर और 4 साल की डिग्री और ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बता दी है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लेना। मोर इन्फॉर्मेशन आप कुछ पूछना चाहो या कुछ आपके मन में डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट कर देना, आपके सवाल का जवाब मैं दे दूंगा साथियों। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों, धन्यवाद।